नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। शौचालय में शिवलिंग, जी हां, आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो शिवलिंग का मामला सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में ही चल रहा था, जहां पर यह संरचना पाई गई। लेकिन आज हम बात करेंगे सीतापुर की, जहां के एक गांव में शौचालय बने हैं अलग अलग लाभार्थियों के लिए, और इन शौचालयों में जो टाइल्स लगाए गए हैं उनमें शिवलिंग की आकृति, ओम, कलश और अक्सर ऐसी आप संरचनाएं तब देखते होंगे या तो प्रवेश द्वार या तो मंदिर में। लेकिन ये टाइल्स लगे हुए हैं खास तौर पर सीतापुर के गांव में शौचालय में। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। देश भर में इस वक्त आस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दावे भी तरह तरह के हो रहे हैं। ऐसे नाजुक माहौल में सीतापुर से एक मामला सामने आया है। पहले तस्वीरें देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। जी हां, ये एक शौचालय है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अक्सर देवी देवताओं के चित्र बने ये टाइल्स घर की पूजा की दीवारों में या फिर प्रवेश द्वार पर लगे देखे जाते हैं। लेकिन सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के बर्रा बेरौरा गांव में शौचालय की दीवार में जो टाइल्स लगे हुए हैं उन पर ओम और शिवलिंग चित्रित है। जानकारी के मुताबिक बर्रा बेरौरा गांव के शौचालय 4 साल पहले पूर्व प्रधान रेशमा ने बनवाए थे। इस दौरान अधिकांश शौचालयों में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों वाली टाइल्स लगाई गई थी। 4 साल पहले बनवाए गए अलग अलग लाभार्थियों के इन शौचालयों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा में शंख, कलश, ओम, ये सब टाइल्स लगे हुए हैं। इस पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बुधवार को स्थानीय थाना गांव में ग्राम प्रधान रेशमा, उनके पति बुनियाद, उनके बेटे मोलहे और सहयोगी नसीमुल्लाह के खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने और क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उनके देवी देवताओं की प्रतिमा वाली टाइल्स को शौचालयों में लगवाए जाने के आरोप में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाल ही में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने प्रोफेट मोहम्मद के लिए विवादित बयान दिए, जिसके बाद देश में विरोध तो हुआ है, बल्कि विदेशों में भारतीय राजदूतों को भी तलब किया गया। अब सवाल ये है कि भारत जहां सर्वधर्म सम्मान की बात कही जाती है, बड़ी बड़ी मिसालें पेश की जाती हैं, वहां एक दूसरे के धर्म के अनादर किए बिना अपने अपने रास्ते शांति के साथ क्यों नहीं रहा जा सकता। तो हम ऐसे समाज में हैं जहां समय समय पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है, और आप देख ही रहे हैं कि भारत में किस तरह का माहौल बना हुआ है। तमाम जगहों पर मंदिर होने के जब दावे किए जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जब गलत तरह की टिप्पणी की थी, नवीन जिंदल ने भी टिप्पणी की थी, और जितने भी लोग हैं हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर हमने आपके सामने उजागर की है। अब इसको लेकर क्या कहा जाएगा। ये शौचालय हैं, यहां पर सीतापुर के इस गांव में पूर्व प्रधान ने ये शौचालय बनवाए थे। हालांकि जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी भी की है। 2 लोगों की फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आक्रोश भी व्यक्त किया जा रहा है। यह है सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के बर्रा बेरौरा गांव का मामला। विरोध बढ़ रहा है, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, आक्रोशित लोगों को शांत कराया, लेकिन जो तस्वीरें हैं सबके सामने, इसको लेकर आखिर क्या जवाबदेही होगी। अब 4 साल बीत गए और अब जाकर खैर आवाज उठाई जा रही है, अब जाकर ध्यान दिया गया। लेकिन दूसरी बात ये शौचालय है, शौचालय के अंदर क्या इस तरह के टाइल्स लगे होना क्या सही है। किसी टाइल में शिवलिंग की संरचना बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, कहीं पर ओम बना हुआ है, कहीं पर कलश जिसमें कि शुभ लाभ लिखा हुआ है। अक्सर ऐसी आकृतियां मंदिर में पाई जाती हैं या तो घर के पवित्र स्थानों में ऐसी आकृतियों वाले टाइल्स लगवाए जाते हैं। आप खुद भी अपने घर में इसी तरह के टाइल्स आसपास ऐसी जगह पर लगवाते होंगे या फिर पाए जाते होंगे जहां पर पवित्र स्थान होता है, पूजा की जाती है। लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही देखा जा रहा है। यहां पर
शौचालय में टाइल्स लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के टाइल्स यहां पर लगे होना एक तरीके का वर्जित ही माना जाएगा, जैसा कि सनातन धर्म में होता है। सनातन धर्म में सब साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। मंदिर जाने से पहले स्वच्छ होकर नहा धोकर जाया जाता है पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में ग्राम पंचायत के बनाए गए शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली टाइल्स लगाने का ये मामला सामने आया है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। ग्रामीणों की नाराजगी के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हरकत में आकर 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया। एक अन्य शख्स को भी आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस ने जिन तीनों को गिरफ्तार किया है, आरोपी बनाया है, उनमें महिला ग्राम प्रधान रेशमा, उनका बेटा मोलहे और एक और सहयोगी रहमुल्ला भी शामिल हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018-19 में शौचालय को बनाया गया था। गिरफ्तार महिला प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनके मुताबिक शौचालय के निर्माण 4 साल पहले हुए थे, जिस वक्त वो प्रधान थी ही नहीं। साथ इस चर्चा में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता सुमैया राणा जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुक करती हूँ चक्रपाणी महाराज जी का। महाराज जी, समय समय पर देश में देखिए मस्जिदों में या फिर कई जगहों पर अभी तक दावे किए जा चुके हैं हिंदू देवी देवताओं के पाए जाने के, मंदिर होने के, और सवाल भी उठ रहे हैं। जब विवादित टिप्पणी की जा रही है पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, उस बीच एक और ये मामला सामने आया है सीतापुर से। आपको बता देते हैं, सीतापुर में एक गांव में शौचालय जो बने हुए हैं, जो तमाम लाभार्थियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए, उनमें 4 साल पहले निर्माण जब करवाया गया तो उन टाइल्स में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कलश है, ओम है, शिवलिंग है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सीतापुर शासन को ये समझना चाहिए था, प्रशासन को ये समझना चाहिए था कि बाथरूम है, आंख का अंधा भी इस चीज को समझता है, लेकिन बाथरूम में इस तरह से लगाना ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये देखने वाली बात है, ये जांच की विषय है कि आखिर उन लोगों का इंटेंशन या पूर्वाग्रह क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उसमें जिहादी मानसिकता के लोग हो जो जानबूझ करके देखने सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो, जो वहां पे जानबूझ करके लोगों की भावना को आहत करना चाहते हो। तो ये कई एंगल से जांच करने का विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के जिसने भी किया है बहुत ही बेहुदगी का काम किया है, बहुत ही घटिया हरकत किया है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 3 से 4 साल आप बता रहे हैं, 4 साल हो गए और लोग कहाँ सो रहे थे।
अब तक वो 4 दिन में पता हो जाना चाहिए था। तो ये सब चीजें देखने के बाद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, आपने जो और मुगल कालीन की बात की, उनका इंटेंशन अलग था। उनका ये था कि मंदिरों को तोड़ते थे और विदेशी आक्रांता इतने दलिद्र थे कि वो एक मस्जिद ढंग का नहीं बना सकते थे। वो उसी मंदिर की दीवार पे सिर्फ एक गुम्बद खड़ा कर देते थे। उनको तो लूटने, वो तो सोना आए थे क्योंकि देश हमारा सोने की चिड़िया था। तो उनको कोई इस्लाम से कोई खास मतलब नहीं होता था, उनको मतलब सोने से होता था। और उसके बाद हींग लगे न सिक्की रंग चोखा उसी मंदिर के दीवार पर तोड़ करके उससे गुम्बद बैठा देते थे। तो ये उनका मुगलों का था। तो इसलिए जो है उससे इससे ये वर्तमान में जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह के घृत काम किया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो इसलिए इसकी गहनता से मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, और वो भी योगी आदित्यनाथ जी हैं पिछले काफी सालों से, और इनके सरकार में हुआ है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं चाहता हूँ कि उन जो है अधिकारियों का, उन जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यही मेरा निवेदन है। ठीक है, और हमारे साथ चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी से भी पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम आते हैं सुमैया राणा जी के पास। अश्वनी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शौचालय में शिवलिंग का चित्र है, ओम का चित्र है, कलश भी है, और ये शौचालय आपको ये भी बता देते हैं कि 4 साल पहले बनवाए गए थे। सवाल अब उठ रहा है, जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से इस पूरे मामले की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? घिनौना कृत्य है, और जिसने भी किया है उसको ये नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और जिसने भी ये बनवाया है उसके खिलाफ जांच करानी ही चाहिए। और जांच कराकर उसके लिए अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस जांच करेगी ही करेगी। कुछ लोग इस चीजों को जानबूझकर करते हैं। अगर हो सकता है कि अनजाने में हो, लेकिन शौचालय में अगर ये सब चीजें लगाई गई हैं तो ये प्रथम दृष्टिया तो ये जान पड़ता है कि ये जानबूझकर बेअदबी की गई है। चाहे जो भी अब मामला पुलिस के संज्ञान में है, तो पुलिस जांच करेगी और अपना जो कानूनी कार्यवाही होगी उसको करेगी। सुमैया राणा जी, देखिए घिनौना कृत्य बताया जा रहा है, और महाराज जी का भी ये कहना है कि ये तो आंख बंद करके भी सभी को पता होता है कि शौचालय जैसी जगह पर ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए, ऐसे चित्र के टाइल्स नहीं लगवाने चाहिए। यही बात अश्वनी जी की भी कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल अंजलि जी, ये शौचालय जिनका घर है उनका नाम क्या है, कुछ जान सकती हूँ? देखिए, हम इन्हें एक एक नाम तो यहाँ पर तैयार नहीं किए हैं, लेकिन हम तस्वीरों में इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो लाभार्थी हैं उनके वहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जिसमें कि फिलहाल किसी का भी हो, मैं ये कहना चाहूंगा आगे में कुछ वजह है, एक्सप्लेनेशन की नीड है, अश्वनी जी, एक्सप्लेनेशन की नीड है। पहले इनको बता देती हूँ नाम से यहाँ पर, क्योंकि सुमैया राणा जी ने बोला है ना, उन्हें नाम से मतलब है। शौचालय में इस तरह के चित्र बने, किसका धर्म है, मैंने नाम पूछा। अंजलि जी मैं बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हिंदू नाम नहीं, मुस्लिम नाम है, फिर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, नाम चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैंने नाम इसलिए पूछा आपसे कि अगर यहाँ पे ये बाथरूम किसी मुसलमान का है तो ये उसके लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि किसी के धर्म या मजहब की बेअदबी की जाए। आप अपने मजहब को आराम से मानते रहिए, लेकिन दूसरे के मजहब और मान लीजिए इसके उलट अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि जब वॉशरूम जिसका भी है, जिसने भी लगाया है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनमें सरकार को, शासन प्रशासन को कड़ी वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म होता है, सबके दिलों में बसता है, और ऐसे धर्म के बारे में इस तरीके की बेअदबी करना, वॉशरूम जैसी जगह पर इतनी आस्था की चीजों के टाइल्स लगाना, ये पूरी तरीके से अपराध है बड़ा, जिसकी वजह से आज देखिए एक बयान की वजह से पूरे देश में रोष है। कल ऐसा ना हो कि कल कोई और मुद्दा निकल जाए, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब सख्त कार्रवाई होगी तब ऐसे अगर कोई मुस्लिम है तो हमारे लिए तो शर्मनाक बात है। सुमैया जी, ख्याल रहेगा कि हमने अगर ऐसा किया तो मेरे साथ भी वही कार्रवाई होगी जो पिछलों के साथ हुई थी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ एकाध के नाम जो है हमारे सामने, उसमें कन्हैया लाल भी हैं, और उन्हीं का ही हम ये टॉयलेट दिखा रहे हैं जो सामने है तस्वीरों में। अब आपका क्या रिएक्शन?
बिल्कुल, मैंने यही तो कहा, धर्म आस्था इसके साथ ना कोई छेड़छाड़ होनी चाहिए, ना कोई खिलवाड़ होना चाहिए। नाम पूछे थे, मैं नाम के आधार पर आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ। आपने नाम किस आधार पर पूछा? मैंने लाभार्थी का नाम क्या है आपको इससे मतलब है कि शौचालय में किसी, मेरी बात सुनिए, लाभार्थी का नाम क्या है आपको इससे मतलब है, या फिर शौचालय में किसी की आकृति है, किसी धर्म से जुड़े जिनका वो सम्मान करते हैं उसकी आकृति, उससे आपको? यही मैं कह रही हूँ कि इस आकृति को ऐसी जगह पर लगाना जघन्य अपराध है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म जाति का हो। उसमें ये देखना नहीं है कि वो किस धर्म जाति का है। लेकिन मैं यहाँ बताना ये चाह रही थी कि जहां तक बात इस्लाम धर्म की, अगर किसी ऐसे ने किया है तो इसका मतलब साफ ये है कि वो देश में दंगा भड़काने की पूरी सुनियोजित कोशिश है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, सरकार को सख्त होना चाहिए और ऐसी आइंदा कोई हरकत न कर पाए, इसके लिए कड़ा कानून भी बने और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आरोप लग रहा है पूर्व प्रधान रेशमा पर। रेशमा खारिज कर रही है इस बात से, इस बात को सिरे से नकार रही कि वो तो उस वक्त प्रधान ही नहीं थी, लेकिन गिरफ्तारी तो फिलहाल हो चुकी है और जांच के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई होगी, क्योंकि एफआईआर हाँ, बिल्कुल जांच पुलिस करेगी और ये मामला न्यायपालिका के अधीन रहेगा और जो भी होगा वो सामने आ जाएगी, जो भी फैक्ट्स हैं। ठीक है। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ चुकी हैं। कंचन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। कंचन जी, आपको पता ही होगा कि ये किस तरह का मामला आया है सामने सीतापुर से, जहां पर 4 साल पहले शौचालय बनवाए गए थे स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और इन शौचालयों में जो टाइल्स लगाए गए हैं उन टाइल्स में चित्र हैं हिंदू देवी देवताओं के शौचालय में। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व प्रधान रेशमा, उनके पति और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, बात ये है ना कि कानून क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, संविधान के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो उससे किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है ना कि भाई आप एक धर्म विशेष में आपके यहाँ पर कोई भी गलती होती है, इसमें आप क्या फतवाजारी नहीं कर रहे हैं। मैं जरा सा फतवाजारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फतवाजारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी तक फतवाजारी क्यों नहीं किया गया उनके खिलाफ? एक बार होना चाहिए ना, मतलब अगर आपके देवी देवताओं की, आपके आराध्य की बात आए तो आप देश में दंगा करवा देते हैं, जब हिंदू आस्था पर बात आए तो आप कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो कानून और संविधान के हिसाब से होगा। आप यहाँ पर जरा बताइए ना कि रेशमा जी में फतवा क्यों नहीं करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि ये विशेष तबके के लोग हैं, आप फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको भी तो धर्म के हिसाब से कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए ना। ये जो जघन्य अपराध इन्होंने किया है, जो एक बहुत गंदा कार्य किया है, इसके हिसाब से इनके लिए क्या कर सकते हैं लोग? इनको कहना नहीं चाहिए अपने धर्म के माध्यम से, क्योंकि सुमैया राणा जी भी उसी धर्म से आती है जिससे रेशमा जी आती है, तो एक बार ये बोले ना अपने मुंह से, ये बोल नहीं सकती है, इनसे बोलवा। क्या बोला हमने? अरे अपने कानों का इलाज करवाइए, क्या बोला सुनिए पहले ठीक से, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। पूरा बोला है उसको ध्यान से सुनिए, डिबेट को किसी और तरफ डाइवर्ट मत कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जहर उगलने के लिए है। जहर मत उगलिए यहाँ पर। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, आप लोगों की भाषणबाजी से नहीं चलेगा। आप यहाँ बैठ के फालतू की जहर पुरानी बातें मत करिए। साफ बोला गया है, जो भी हो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त होनी चाहिए। एक एक कर अपना रिएक्शन दीजिए। आप तथ्यों पर बात करिए, आप विवेक के मुद्दे पर बात करिए, मेरे ऊपर मत जाइए। आप ये बताइए, कान और नाक मैंने सब खोल के रखा हुआ है, ये सब बताइए मत। शायद आपके में पर्दा पड़ा होगा, मेरे में पर्दा नहीं पड़ा, आपको दिख रहा होगा, तो आप ये बताइए कि आपके तो कान और आंख दोनों पे पर्दा पड़ा हुआ है। देखिए, किसके कान और आंख पे पर्दा पड़ा है, किसके नहीं पर्दा पड़ा है, हम इस टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा साफ तौर पर ये कहना है, सुमैया राणा जी, कंचन जी, सुमैया राणा जी, कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, उन्होंने अपनी चलिए, किसके किसके फतवा जारी करना चाहिए, किस पर नहीं जारी करना चाहिए, ये फैसला हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये उनका अपना मसला है। लेकिन हमारा मसला ये है कि भारत में जो इस तरह की चीजें होती हैं, जो इस तरह की बातें उठती हैं, सवाल किए जाते हैं, तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं? मतलब हम और आप गंगा जमुनी तहजीब की बातें कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हम अपने अपने रास्ते खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? एक दूसरे के धर्म को निशाना बनाना, एक दूसरे के धर्म को निशाना बनाना, सवाल खड़े करना, कोई किसी पर विवादित टिप्पणी कर रहा है तो कोई अब कुछ सवाल कर रहा है। अब देखिए, शौचालय में भी इस तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये सब क्या है? कौन सी मिसाल दे रहे हैं आप? कौन सी मिसाल है ये? क्या ये है एकता भारत की?
आप सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, चाहे सुमैया राणा जी हो, चाहे कंचन जी हो, चाहे महाराज जी हो। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भारत में हैं। तो ये फिर कौन सी प्रथा चली आ रही है? अब नई नई प्रथाएं जन्म ले रही हैं देश में। देखिए ये लोग जो है ना, जो लैट्रिन में देवी देवताओं की फोटो लगाने वाले इस तरीके के जो तथाकथित लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा इंसान, भारतीय इंसान बताते हैं, यही लोग हैं जो तथाकथित होने के बाद देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं। देश में दूसरे लोगों के लिए आपके अगर देवी देवता आराध्य पर्व आता है, फिलहाल ये देवी देवता किसके घर में पाए गए हैं ये पता कर लीजिए, आपकी महाराज जी, ज्ञान बढ़ा लीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल ये वॉशरूम किसका है और कौन इसको यूज कर रहा था, देखिए आप फिर से राणा जी नाम पर आ रही हैं। महाराज जी आप सुन रहे हैं सारी बातें। सुमैया राणा जी एक तो बार बार नाम पे आ जा रही हैं कि कौन इसे यूज कर रहा था पहले, वो ये जानना चाहते हैं। चक्रपाणी महाराज जी से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल हमारा वहीं पर आकर के टिक जाता है कि हम एक साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करके क्यों नहीं रह सकते हैं। इस तरह की बार बार तस्वीरें, बार बार टिप्पणियां क्यों सामने आती रहती है समय समय पर, ताकि हम इस चर्चा को करें। आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए नुपुर शर्मा की, उन्होंने इस तरह के विवादित बयान क्यों दे दिए, नवीन जिंदल ने इस तरह के विवादित बयान क्यों दे दिए। आप खुश हो रहे हैं कि विदेशों ने तो तलब कर लिया भारतीय राजदूतों को, लेकिन अब भारत में क्या हंसी खुशी मिलकर के नहीं रह सकते? एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना ही तो, यही तो हमारे मजहब सिखाते हैं, हमारे धर्म सिखाते हैं। सुमैया राणा जी। जी मुझसे सवाल था ये। जी बिल्कुल, आपसे भी सवाल है और कंचन जी से भी सवाल है। सवाल मेरा यही तो नाम पूछने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो महाराज बैठे हुए हैं उन्होंने शुरू ही वहीं से किया, जबकि जो बाथरूम यूज कर रहा है उसको तो इतनी अकल है, वो तो उसी धर्म से बिलोंग करता है कि वो हमको कहाँ बाथरूम में क्या चीज लगानी चाहिए, घर में क्या लगाना चाहिए, बाहर क्या लगाना चाहिए। जितनी अक्यूज मैं फिर कहूंगी फिर वो रेशमा है। अगर उसकी निकल आती है, अगर देखिए प्लीज कंचन द्विवेदी आप प्लीज मुंह बंद रखिए, मुझे बोलने नहीं कि अपनी बारी में खूब बोलिएगा। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि कृपया मर्यादित होकर इस चर्चा में। वो ये तो कम से कम कह दो डिबेट में बैठ के सबको बोल जाओ, जो आप अक्ल की बात कर रही हो उनके पास अक्ल नहीं है, जो प्रधान है रेशमा है उसके पास अक्ल नहीं थी, और उसके पास अकल है मतलब जो रह रहा है, जो यूज कर रहा है उसके पास अकल नहीं है। और अभी तो रेशमा पकड़ी गई है। अभी तो आप ये देखिए कि क्या कार्रवाई होती है, कौन गुनाहगार साबित होता है उसमें, समझिए आप। तो आप देखिए बेसर पैर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी है, आप लोग जो देश में करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए करनी है। पहले राणा जी से जो बात कंचन जी कह रही है कि उनको अकल थी नहीं थी, खैर मेरा यही सवाल, जब ये शौचालय बनवाए जा रहे थे तो ये साधारण भी बनवाए जा सकते थे, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनते हैं वो बेहद ही साधारण होते हैं, जैसा कि हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर टाइल्स लगे हैं, टाइल्स भी साधारण लग सकते थे। और हर किसी को पता है कि यहाँ कलश, ओम, शिवलिंग का क्या महत्व है सनातन धर्म के लिए, हर किसी को पता है। विवाद भी छिड़ा हुआ है देश में। अब कंचन जी, 4 साल बीत गए, 4 साल तक किसी को होश नहीं आया, समझ नहीं आया कि ये टाइल्स लगे हुए हैं, विरोध करना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, जब पूरे देश में नाजुक माहौल बना हुआ है, सांप्रदायिकता के माहौल बने हुए हैं। तो ऐसे समय में एक और मुद्दा उठ गया। एक एक करके पहले सुमैया राणा जी से जवाब, फिर आपसे जवाब। जब चीजें सामने आती है ना तो एक एक करके सारी चीजें, सारी परतें खुलती चली जाती है। वही बात है कि जब चीजें सामने आई तो ये पर्द भी खुलती हुई चली गई कि भाई आप दूसरों के लिए ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि जो हिंदू वर्ग होता है ना वो, अरे बाबा यूज जो कर रहा था उसकी आंखें नहीं थी क्या? वो लोग भी तो देख सकते थे। सुमैया राणा जी बने हुए आप जी तो बताइए कैसे इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आपको पता है शिवलिंग का महत्व? राणा जी मेरी बात सुनिए पहले, कंचन जी आपको होल्ड करना चाहूंगी। आपको पता है राणा जी शिवलिंग का महत्व सनातन धर्म के लिए? हाँ बिल्कुल मालूम। जब आप ये उम्मीद करते हैं कि पैगंबर साहब का महत्व पता हो आपके लिए, हम सभी सम्मान करते हैं, तो फिर
दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए महत्व। देखिए, आपकी जो बहस का मौजू है वो बहुत बेबुनियाद है, क्योंकि जो बाथरूम पकड़ा गया है वो किस समुदाय का है आप भी जान रहे हैं। जो प्रधान है आप उस पर लेकर के आएंगे तो वो भी तय होना बाकी, आरोप तय होना बाकी है कि कौन कितना गुनाहगार है। ये बेबुनियाद सब कुछ है जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है, जो पूरे देश में सुमैया राणा जी माहौल बना हुआ है, फिर तो बेबुनियाद सब कुछ है। बिल्कुल। अरे तो आप नुपुर शर्मा को जस्टिफाई करने के लिए आपने शो रखा है क्या? नुपुर शर्मा को जस्टिफाई करने के लिए रखा है? सवाल मैंने नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है क्या राणा जी आप बताइए, क्या मैंने सवाल नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ किया है? क्या उनके पक्ष में बोला है? क्या ऐसी कोई बात की है तो आप डिबेट को घुमा क्यों रही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को इतना बुरा क्यों लग गया? क्या वो कानून सवाल तो मैंने कंचन जी से भी वही किया, सवाल तो मैंने कंचन जी से भी किया। मैं तो यहाँ पर सर्वधर्म की बात कर रही हूँ, सर्वधर्म के सम्मान की बात कर रही हूँ। नुपुर शर्मा के पक्ष में तो मैंने एक शब्द नहीं कहा। आप चर्चा को घुमाना चाहती हैं, कौन सा अलग चल रहे हो? आप चर्चा को घुमाना चाहती हैं, बोले गया कि जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए, सख्त से सख्त की जानी चाहिए, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। अब आपका कानून में भी विश्वास नहीं है, अब आपका संविधान में भी विश्वास नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं बैठ के। चलिए कंचन जी, उम्मीद यही करेंगे कि आप दोनों इस बहस को कुछ और रूप और रंग ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।